देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ये इंतखाबी नताइज क्या कहते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। गुजरात और हिमाचल में असेंबली इंतखाबात और MCD के साथ कुछ अहम ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। गुजरात में जहां 27 सालों से कायम इख्तिदार को BJP ने बरकरार रखा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में इसकी शिकस्त भी हुई है। लेकिन गोदी मीडिया ने गुजरात की कामयाबी को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है कि हिमाचल में कांग्रेस और MCD में आम आदमी पार्टी की कामयाबी पीछे चली गई है। हालांकि दिल्ली MCD यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली पर पिछले 15 साल से BJP का ही राज था, जहां आम आदमी पार्टी ने इसे शिकस्त से दो चार कर दिया है। दिल्ली और पंजाब असेंबली के बाद यह आम आदमी पार्टी की बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है और इसने अपना नाम कौमी पार्टी की सफ में शामिल कर लिया है। लेकिन दिल्ली में जिन मुसलमानों ने पिछले 2 असेंबली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को अपने सारे वोट मुंतकिल कर दिए थे, वो अब इससे दूर हो गए हैं। इसके असबाब पर हम आगे चलकर रोशनी डालेंगे। आइए पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात और कुछ अहम ज़िमनी चुनाव का जायजा लेते हैं। गुजरात के बारे में सभी जानते हैं कि वो पिछले 27 साल से हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना हुआ है। यहाँ BJP हमेशा हिंदुत्व के सवाल पर ही इलेक्शन लड़ती है। इस बार भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने कामयाबी के इसी नुस्खे को आजमाया। अमित शाह ने तो मुसलमानों का नाम लिए बगैर यहाँ तक कहा कि हमने साल 2002 में फसादियों को ऐसा सबक सिखा दिया कि वो अब कभी इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। वजीर आजम ने कहा कि जिन नौजवानों ने गुजरात में कर्फ्यू नहीं देखा, हम उन्हें बम धमाकों से बचाएंगे। इंतखाबी मैदान में ऐसे बयानात का मकसद क्या होता है, सभी जानते हैं। ऐसा महसूस होता है कि गुजरात के अवाम ने BJP को ही अपना मसीहा समझकर ही उसे रिकॉर्ड कामयाबी दिलाई है। 182 सीटों वाली असेंबली में इसके 165 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। BJP ने सबसे ज्यादा सीटें 1985 में माधव सिंह सोलंकी की क़यादत में जीती थी, जिनकी तादाद 149 थी। इस बार गुजरात में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। पिछले चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली पार्टी अब महज 17 सीटों पर सिमट गई है और वो गुजरात में अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने से भी महरूम रहेगी। कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हिमाचल प्रदेश में मिली है, जहां उसने 68 रुकनी असेंबली में 40 सीटों पर कब्जा कर लिया है। BJP को यहां 25 सीटें मिली हैं। इन असेंबली इंतखाबात के साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले 2 ज़िमनी इंतखाबात पर सबकी नजरें मरकूज थी। इनमें पहला चुनाव समाजवादी पार्टी के बानी आन जहां मुलायम सिंह यादव के इंतकाल से खाली हुई लोकसभा सीट मैनपुरी पर उनकी बहू और अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव चुनाव मैदान में थी। उन्होंने BJP उम्मीदवार को 2,88,000 वोटों से हरा दिया। लेकिन रामपुर असेंबली के ज़िमनी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। ये सीट आजम खान को नाअहल करार देने की वजह से खाली हुई थी। रामपुर की असेंबली सीट पर 70% मुस्लिम राय दहिंदगान हैं और यहाँ पहली बार BJP उम्मीदवार आकाश सक्सेना को कामयाबी मिली है। आजम खान इस सीट से 10 बार चुने गए और इस साल के शुरू में होने वाले असेंबली चुनाव में उन्होंने आकाश सक्सेना को 56,000 वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन इस ज़िमनी चुनाव में उनके उम्मीदवार आसिम रजा 34,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त खा गए। आजम खान का सियासी कैरियर खत्म करने के मकसद से योगी सरकार ने जो मंसूबाबंदी की थी, इसमें वो पूरी तरह कामयाब रही। यहां से BJP उम्मीदवार की कामयाबी में जहां आजम खान के कुछ पुराने साथियों का हाथ है, वहीं इल्जाम ये भी है कि जिले इंतजामिया ने इनके हामियों को वोट डालने से रोका और तरह तरह की रखना अंदाजी की, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्जी भी दाखिल की गई है। इधर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली है। असेंबली चुनाव जीतने के बाद ये दिल्ली में इसकी दूसरी बड़ी कामयाबी है, मगर इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को ऐसी एक तरफा कामयाबी नहीं मिली है, जैसी पिछले 2 असेंबली इंतखाबात में मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 के चुनाव में दिल्ली असेंबली की 70 सीटों में से 66 पर कब्जा कर लिया था और अपोजिशन के नाम पर BJP के महज 3 मेंबर कामयाब हुए थे। इसके बाद साल 2020 के चुनाव में इसके 62 उम्मीदवार कामयाब हुए। लेकिन MCD चुनाव में BJP की कारकर्दगी देखकर महसूस होता है कि वोटर्स पर आम आदमी पार्टी की गिरफ्त कमजोर हुई है।
इसके अलावा दिल्ली के मुस्लिम हलकों में आम आदमी पार्टी शिकस्त फाश से दो चार हुई है। यहाँ मुसलमानों ने कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा किया है। एमसीडी में कांग्रेस के जो 9 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इनमें 7 मुसलमान हैं। जो लोग एमसीडी चुनाव को छोटा मोटा इलेक्शन समझते हैं, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 12 सूबों से भी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ एमसीडी इलेक्शन असेंबली चुनाव की तरह ही लड़ा जाता है। 15,000 करोड़ रुपए के बजट वाली ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में शहरी सहूलतों को कंट्रोल करती है। साल 2017 के म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी ने 272 सीटों में से 181 सीटों पर कब्जा किया था। वो इस इलेक्शन में भी इस कामयाबी को दोहराना चाहती थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सारी ताकत झोंक दी थी, जिसका असर ये हुआ कि वो आम आदमी पार्टी की ताकत को कम करने में कामयाब हुई है। दूसरा सबक इसे उन मुस्लिम इलाकों में मिला है जहां शाहीन बाग और नॉर्थ ईस्ट फसादात का असर था। आम आदमी पार्टी को सिर्फ पुरानी दिल्ली के मुस्लिम हलकों में कामयाबी मिली है, और वो भी इसलिए कि यहाँ के उम्मीदवार अपने मेंबरान असेंबली की अवामी ताकत पर जीते हैं। जबकि ओखला में इसका एक मजबूत मुस्लिम एमएलए होने के बावजूद 4 उम्मीदवार हार गए हैं। आपको याद होगा कि साल 2020 में जिस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भयानक फसादात हुए, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने फसाद जदगान की कोई दादरसी नहीं की। खुद वजीर आला केजरीवाल ने फसाद ज़दा इलाकों का दौरा करने की भी जहमत नहीं की। इतना ही नहीं, जब उनके पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने फसाद का मास्टरमाइंड करार दिया, तो आम आदमी पार्टी ने उसे फौरन बर्खास्त कर दिया और उसकी बात सुनने तक की कोशिश नहीं की। ताहिर हुसैन आज भी सलाखों के पीछे है और इस पर दर्जनों मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। इसके बाद जब कोरोना के दौर में तबलीगी जमात के मरकज को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दिया गया, तो उस मामले में केजरीवाल सरकार ने पुलिस की हामी हाँ मिलाई। दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले मुस्लिम इदारों के साथ भी केजरीवाल ने अच्छा सलूक नहीं किया। उर्दू एकेडमी, अखिलती कमीशन, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड जैसे इदारों की कमान नाअहल और नाकारा लोगों को सौंपकर उनकी अहमियत खत्म कर दी गई। वक्फ बोर्ड के तहत मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें तकरीबन 1.5 साल से नहीं मिली हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बेरहरवी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज कमेटी से आज़मीन हज की खिदमत की बजाय मुशायरे मुनक्किद करवाए गए। आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व नवाजी के सबब ही मुसलमान इससे बेजार हुए हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस इनका एतमाद किस हद तक कायम रखती है, क्योंकि नरम हिंदुत्व और फिरका वाराना फसादात के मामले में कांग्रेस का दामन भी साफ नहीं है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।